जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार कुछ ऐसी चीज होती है जिसके बारे में बात करना बेहद जरूरी होता है, और खास तौर पर उस वक्त जब वो बात बहुत ही प्रासंगिक हो। अक्सर हमारे सामने भी ये होता है कि जब किसी की कुंडली हम देखते हैं तो हमें भी ये समझना पड़ता है कि ये व्यक्ति किस तरह से काम करने वाला है। ये भावनाओं में बहकर काम करता है, ये बुद्धिमत्ता से काम करता है, या ये किसी और के कहने पर काम करेगा लेकिन खुद की बुद्धि नहीं लगाएगा, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच और समझ का तरीका अलग अलग होता है। इसी तरह से हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ भी हमें बहुत सारी चीजों को हमारे सामने रखते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसका अर्थ अपने परिप्रेक्ष्य में अलग अलग निकालता है। इसी कारण से कई बार ऐसी स्थिति भी पैदा होती है कि व्यक्ति भ्रम के अंदर फंसता है कि इन्होंने ऐसा कहा तो क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रामचरितमानस की एक चौपाई पर भी बहुत बार डिबेट होती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। लेकिन वास्तविकता यह है, जिन महापुरुषों ने, जिन संतों ने ये ग्रंथ लिखे हैं, उनकी सोच, उनकी समझ का पैमाना, उनके भक्ति का लेवल किस स्तर का होगा। और जब इस बात पर हम डिबेट करते हैं तो हमारा स्तर क्या उनके लेवल के बराबर है? अगर है तो ही हम उस बात को समझ पाएंगे, अन्यथा हम अर्थ का अनर्थ जरूर करेंगे। अभी सारी बात मैंने आप लोगों के सामने इसलिए रखी है क्योंकि वर्तमान के अंदर भी समय इस तरह का है कि लोग बहुत ज्यादा भ्रमित हैं, आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में आप लोगों ने अक्सर लोगों को सुना होगा ये कहते हुए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बात कही भी है, और यही कारण है कि लोग मेहनत करते हैं बिना परिणाम की अपेक्षा किए। चाहे जो कुछ परिणाम मिले, हमें तो बस मेहनत करनी है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी मतलब को तरीके से समझेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसका अर्थ क्या है। दर्शकों, कर्म करो और फल की चिंता मत करो, ये बात सुनने में जितनी साधारण लग रही है, आज के समय में ये बात हमारे जीवन पर उसी तरह से चरितार्थ हो रही है जिस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर भगवान श्री कृष्ण ने बात कही थी। अगर भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो उन्होंने फिर अर्जुन को यह क्यों कहा कि अर्जुन, भीष्म पितामह ऐसे नहीं मरेंगे, तुझे शिखंडी को आगे करना पड़ेगा। उन्होंने कर्ण के वध के लिए कर्ण के कवच कुंडल क्यों मांगे? उन्होंने बर्बरिक का सर धड़ से अलग करके उसे अलग युद्ध के अंदर अलग क्यों बिठा दिया कि तुम केवल युद्ध देखो? दर्शकों, ये सारी की सारी घटनाएं भगवान श्री कृष्ण के जीवन की ही हैं, और उन्होंने ये अच्छी तरह से हमें समझाया है कि कर्म तो करो, लेकिन विवेक के आधार पर करो, वस्तु काल परिस्थिति का अध्ययन करके करो, पूरी तरह से योजना बना के करो। उस कार्य में आपको कैसे विजय मिल सकती है उसका पूरा लेखा जोखा तैयार करो, उसके आधार पर अपनी नीति बनाओ और उसके अनुसार अनुसरण करो। कर्म इस तरह से करो। फिर उस कर्म को करने के बाद अगर परिणाम आपके पक्ष में आते हैं या नहीं आते हैं, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि नियति आपको जो परिणाम देना चाहती है वो देगी। वो आपके कर्म के आधार पर बंधी हुई नहीं है, लेकिन आपको आपका कर्म तो सही रास्ते पर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहें वो करें, फल मिलेगा तो मिल जाएगा वरना कोई बात नहीं। आपको कर्म भी करना पड़ेगा, सही रास्ते पर भी करना पड़ेगा, सुनियोजित तरीके से भी करना पड़ेगा, वस्तुकाल परिस्थिति का अध्ययन भी करना पड़ेगा, अच्छे बुरे का सारा लेखा जोखा भी आपको समझना पड़ेगा, और उस आधार पर आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि वर्तमान समय के अंदर आपका कर्म क्या होना चाहिए। और कर्म सदा धर्म के रास्ते पर चलने वाला होना चाहिए, सत्य का साथ देने वाला होना चाहिए। इस कर्म को करने के पश्चात भी यदि आपको परिणाम ना मिले
तो फिर फल की चिंता मत करो, क्योंकि नियति ने फिर आपके लिए कुछ और निर्धारित किया है। इसलिए दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने जो बात कही है, बहुत साधारण सी बात लगती है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसके पीछे बहुत गूढ़ रहस्य है, और इस रहस्य को जो व्यक्ति समझता है वो अपने जीवन में कर्म भी करता है, लक्ष्य भी निर्धारित करता है, और अपने लिए जीत का मार्ग कैसे प्रशस्त हो उसके लिए भी वो पूरी स्ट्रैटेजी बना के काम करता है। कर्म तो यही होना चाहिए, लेकिन कर्म का फल ना मिले तो व्यक्ति को विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि कर्म का फल प्रकृति ने अपने हाथ में रखा है। क्योंकि कर्म का फल आपको आपकी मेहनत के आधार पर नहीं, बल्कि आपके प्रारब्ध के आधार पर मिलता है, लेकिन आपका कर्म सही दिशा में होना चाहिए, यह आवश्यक है। इसीलिए दर्शकों, हर चीज को जो भी हमारे शास्त्र ग्रंथों में कही गई है उसका एक सटीक विश्लेषण होना चाहिए, और वो हमारे जीवन में कैसे एप्लीकेबल होती है उस पर हमें विचार जरूर करना चाहिए। क्योंकि वर्तमान का समय हमें ऐसी ही परिस्थितियां रोज दिखा रहा है जहां हमारा मार्गदर्शन हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथ करेंगे, कोई और कर ही नहीं सकता। इसलिए दर्शकों, एस्ट्रोलॉजर होने के नाते वर्तमान के अंदर लोगों को कौन सी बात किस तरह से समझाई जा सकती है जिससे उनके दुख कम हो, तकलीफ कम हो, उनकी समस्याएं कम हो, यही प्रयास मैं करता हूं। और इसीलिए जब कभी भी मुझे लगता है कि कोई बात ऐसी है जो आप लोगों के साथ साझा करनी चाहिए, तो मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने जरूर रखता हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।